चीन का दोहरा चरित्र एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। पहले तो उसने सीडीएस विपिन रावत के निधन पर शोक व्यक्त किया और फिर उन्हें चीन का विरोधी तक करार दे दिया। साथ ही उन्होंने भारत की सेना के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। तो इससे चीन का चाल, चरित्र और चेहरा दोनों दुनिया के सामने है। वो लगातार कई किस्म की बातें करता रहा है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विपिन रावत के मामले पर ट्वीट किया और अपनी प्रतिक्रियाएं दी, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि चीन का दोहरा चेहरा कभी बदलने वाला नहीं है। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि चीन अपने दोहरे चाल चरित्र में अब भी कैसे फंसा हुआ है। सीडीएस को चीन विरोधी दिया करार। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत के सीडीएस जनरल विपिन रावत के निधन पर शर्मनाक बयानबाजी की थी। अब उसके रक्षा मंत्री ने हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल रावत के निधन पर शोक जताया है और सहानुभूति जाहिर की है। एक और चीन के रक्षा मंत्री घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वहीं बीते दिनों ग्लोबल टाइम्स ने जनरल रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश को भारतीय सेना की गलती बताया था। चीनी सरकार के भोंपू ने शोक व्यक्त करने के बजाय भारत के पहले सीडीएस को चीन विरोधी करार दिया था। ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय सेना के खिलाफ उगला जहर। शुक्रवार को अपने एक ट्वीट में ग्लोबल टाइम ने बताया, चीन के रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद सहानुभूति जताई और शोक व्यक्त किया। यह ट्वीट शुक्रवार रात का है और ऐसे समय पर आया जब शुक्रवार को ही ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय सेना के खिलाफ जहर उगला था। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया कि रावत के निधन से भारतीय सेना को आधुनिक बनाने के मिशन को भारी झटका लगा है। ग्लोबल टाइम्स ने जनरल रावत को कहा चीन विरोधी। ग्लोबल टाइम ने जहर उगलते हुए लिखा कि बुधवार को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में भारत के रक्षा प्रमुख की मौत ने न केवल भारतीय सेना के अनुशासन और युद्ध की तैयारियों की कमी को उजागर कर दिया, बल्कि देश के सैन्य आधुनिकीकरण को भी भारी झटका दिया। अखबार ने विश्लेषकों के हवाले से लिखा कि चीन विरोधी शीर्ष रक्षा अधिकारी के चले जाने के बावजूद दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में चीन के प्रति भारत के आक्रामक रुख में बदलाव की संभावना नहीं है। भारतीय सेना पर मढ़े आरोप। ग्लोबल टाइम्स ने विश्लेषकों का हवाला देते हुए दावा किया कि दुर्घटना के सभी संभावित कारण रूसी मूल के हेलीकॉप्टर के बजाय मानवीय कारकों की ओर इशारा करते हैं। वहीं डेक्यू ने यह भी कहा कि हालांकि भारतीय सेना कई प्रकार के हेलीकॉप्टरों का संचालन करती है, जिनमें घरेलू रूप से विकसित हेलीकॉप्टर, दूसरे देशों से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी से भारत में बनाए गए हेलीकॉप्टर, अमेरिका रूस से खरीदे गए हेलीकॉप्टर शामिल हैं। इस कारण हेलीकॉप्टर में लॉजिस्टिक, सपोर्ट और मेंटेनेंस की समस्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। ग्लोबल टाइम इससे पहले भी भारत के खिलाफ एजेंडा छापता रहा है, क्योंकि वो वहां का सरकारी मीडिया के तौर पर प्रतिष्ठित जाना माना चेहरा है और लगातार एक किस्म से कहें तो चीन की पॉलिसियों को दुनिया के सामने रखता है। आखिरकार चाइना गवर्नमेंट क्या सोच रही है, अगर आपने सोचना समझना हो तो ग्लोबल टाइम्स पढ़ लीजिए। उससे साफ तौर पर चीनी सरकार की मंशा खुलकर सामने आ जाती है, लेकिन जब वो अपना दोहरा चेहरा रखता है तो लगातार उस पर सवाल तो उठते ही हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।